हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेंच पीरियड क्या होता है। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर आए हो तो आपको कहीं ना कहीं आपने बेंच पीरियड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो जनरली क्या होता है, हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बेंच पीरियड क्या होता है और ये क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी होता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में ही रहता है। ठीक है। तो बेंच पीरियड का बेसिकली क्या सिनारियो रहता है। सपोज आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी का आपने इंटरव्यू किया। जनरली ये स्टार्टअप वगैरह में नहीं होता, क्योंकि स्टार्टअप में अगर आप ज्वाइन करते हो, चाहे आप सर्विस बेस ही करते हो या प्रोडक्ट बेस ही करते हो या मिड लेवल कंपनी भी ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे जनरली उनके पास प्रोजेक्ट होते हैं और इतना पैसा भी नहीं होता कि भाई वो किसी को हायर करे और वो बेंच पे बैठा के रखे। ठीक है। तो बेंच का मतलब ये रहता है कि अभी आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, आपकी आपकी वजह से कंपनी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है अभी। तो अभी आप क्या बोलते हो, एक रिसोर्स की तरह उनको कंपनी को आपने कंपनी ने आपको हायर कर रखा है, उसके बदले अभी आप उनको आपसे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो बेंच का मतलब ये रहता है। ठीक है, सिंपली। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टअप और स्मॉल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, उनमें ये जनरली सिनारियो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वैसे तो उनको पास जो भी काम होता है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो उनको मिले। तो एग्जैक्टली वो जो अगर आपको हायर कर रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर स्किल सेट पे हायर करते हैं और वो चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वो आप उसको वो काम करके दो। तो वहाँ पे बेंच पीरियड आपको देखने का नहीं मिलता, और ना ही मिड लेवल कंपनी में। ठीक है। तब आ जाती है जितनी भी अच्छी खासी सर्विस बेस्ड कंपनी है जिनका एम्प्लॉय साइज थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है। तो उनमें जनरली बेंच पीरियड हमको देखने को मिलता है। ठीक है। तो बेंच पीरियड में क्या होता है, जनरली वो आपको हायर कर लेते हैं कुछ टाइम तक, जैसे 1 मंथ, कुछ वीक्स तक, कई बार 2-2 महीने तक भी रहता है। कुछ कुछ सिनारियों में 3-3, 6-6 महीने तक भी रहा है कई लोगों का, मैंने सुना है। ठीक है। अगर आप कोरा वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई रहता है इतना भी। और कई बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ 1 साल भी हो सकता है। सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो आपको मिल ही नहीं रहा है, मतलब कि उनको कंपनी को लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है और मतलब एक रिसोर्स की हमारे को ज़रूरत रहेगी। तो सपोज इस तरीके से हो सकता है कि आपको एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक भी बेंच में रहना पड़े। पर जनरली जो नॉर्मल बेंच पीरियड टाइम रहता है वो 1 मंथ 2 मंथ रहता है। ठीक है। ये बेसिक टाइम पीरियड रहता ही रहता है। तो सपोज आपको कोई कंपनी हायर कर रही है तो बेंच पीरियड में, तो ये जनरली जो देखा जाता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में देखा जाता है जिनका एम्प्लॉय साइज थोड़ा बड़ा रहता है। तो उनमें ये होता है, सपोज उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाला है। ठीक है। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डाल रखा था पहले से ही, अगर आप हायर भी हो गए हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, आपको कोई पर्टिकुलर आपने क्लाइंट राउंड देने होते हैं उसके बाद। तो जब वो क्लाइंट राउंड अगर आपका क्लियर हो जाता है, या क्लाइंट राउंड नहीं भी होता, तो आपको किसी इंटरनल प्रोजेक्ट में डाल देंगे, या फिर क्लाइंट राउंड हो जाता है तो आप उस पर्टिकुलर क्लाइंट के थ्रू काम करते हो और सपोज वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है। तो आपको दोबारा बेंच पे आना पड़ता है और दोबारा किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है। तो ये जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज के सिनारियो रहते हैं बेंच पीरियड का। तो जनरली इस पीरियड को हनीमून पीरियड भी कहा जाता है। तो जनरली लोगों को इस पीरियड ये भी रहता है कि आपको देखा जाता है कि लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। कई बार उस पीरियड में इंटरव्यू देके कोई बेटर कंपनी भी निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास ऑप्शन देखने को। बड़ी सर्विस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है। ये जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज में होता है। तो अब ये बात रहती है कि सर बेंच पीरियड ख़राब है कि गलत है, ये डिपेंड करता है आप पे। और क्या बोलते हैं कि कितने टाइम तक, मेरे ख्याल से तो 2 महीने से ज़्यादा बेंच पीरियड में ना रहो, क्योंकि स्किल भी ख़राब होती है। और फिर आप अगले किसी कंपनी में स्विच करोगे तो वहाँ पे क्या बताओगे कि इतने पीरियड तक आप कौन से प्रोजेक्ट पे थे। ठीक है। तो ज़्यादा बेटर भी नहीं है। हाँ, और एक चीज़ में ये रहती है कि आपको सैलरी कंपनी पूरा पे आउट करती है। ठीक है। एक पॉजिटिव प्रो ये है कि भाई पूरा आपको पैसा मिलेगा। दूसरी चीज़ ये रहती है, ये तो इसका प्रोन्स हो गया, पर कॉन्स इसके रहेंगे कि भाई, हाँ, प्रोन्स में एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि भाई अब नया हायर हुए हो, कंपनी को जानने का मौका मिल जाता है, नए नए एम्प्लॉय से मिलते हो। तो इसका प्रोज में आ गया। नेगेटिव इसका ये रहेगा कि भाई अब इसको आपको एक तो ज़्यादा टाइम तक आप खाली रहोगे तो आपकी स्किल्स ख़राब होगी। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या बोलते हैं, कम अगर आप स्विच भी कर लेते हो तो आप नेक्स्ट कंपनी में क्या बताओगे, अगर ज़्यादा टाइम तक पीरियड में आप बेंच में रहे तो आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम तो आप कर नहीं रहे थे। ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव रह जाता है। उसके अलावा आ जाते हैं कि जैसे सपोज आप, हाँ, इसमें आपको एक बार कई बार ऐसा भी रहता है, इसमें सबसे ज़्यादा टर्मिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस केसेस में। क्यों? क्योंकि सपोज आपको कंपनी कोई आपको प्रोजेक्ट दे नहीं पा रही है और आपको पे आउट करे जा रही है, तो ज़्यादा महीने तक तो नहीं करेगी, ऑब्वियसली आप भी जानते हो। तो और कोई ऐसा इंटरनल प्रोजेक्ट भी उनके पास नहीं है, तो फिर वो आपको कंपनी टाटा बाय बाय कर सकती है। तो ये इसके कौन से हैं। ठीक है।
तो ये जनरली सर्विस बेस्ड कंपनी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस, कैपिटल और कोफोर्स हो गया, उसके अलावा भी थोड़ी से छोटी कंपनीज भी आ जाओ, ठीक है, कई सारी कंपनीज आपने सुनी भी होगी, तो उनमें भी ये सिनारियो रहता है। तो इसी तरीके से काम करता है यहाँ पे। और आपको भी बेंच पीरियड से रिलेटेड कुछ और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई है अभी तक बेंच पीरियड को रिलेटेड, मेरे को जितना आइडिया आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप मेरे को और भी कोई चीज़ें हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताना, और हम उसके लिए एक बेटर वीडियो बना लेंगे अलग से। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।